तो उस पे हमारा खुलता है हाई, मीडियम और लो। तो हम लोग को अगर मीडियम है तो ठीक है, तो हाई है तो उसको आप लोग मीडियम कर लें या तो फिर लो कर लें। उसी के जस्ट नीचे में सिलेक्ट योर वीडियो रेजुलाइजेशन है, उसमें 30 है तो 30 को आप लोग 5 या 10 कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे में सिलेक्ट योर वेबकम फ्रेम रेट है, आप लोग उसको भी 5 कर लीजिए। और नीचे में जो जैसा उसको इसी तरह से रहने दें। और आप सभी ने कर लिया होगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और जस्ट ऊपर सेटिंग बटन के राइट साइड में कट का निशान है, वहाँ पे टच करके आप लोग हटा सकते हैं। और जस्ट नीचे में हम लोग चलते हैं मोर ऑप्शन में, उसके जस्ट बगल में माइक और वीडियो का है। तो वीडियो का जो रेजुलाइजेशन है उसमें हम लोग का है, तो जिनका वाईफाई है कनेक्शन वो लोग ना करें। और जिसका डाटा जैसे एमबी रहता है 2 जीबी, 1.5 जीबी, वो लोग अपना डाटा को बचाने के लिए वीडियो रेजुलाइजेशन में जाएँ, एरो का निशान है, जस्ट वहाँ पे टच जैसे करते हैं तो हम लोग का उसमें अल्ट्रा हाई और खुलता है। तो हम लोग उसको अल्ट्रा हाई से हम लोग लो में कर लें और अपना वीडियो को ऑन कर सकते हैं। तो आप सभी ने कर लिया होगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और अपने डाटा को बचत कैसे किया जाता है उसको आप लोग जान गए होंगे, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और सेशन को जस्ट हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारे इस मंच के जो ऑर्गेनाइज़र हैं अमरनाथ सेनापति सर, तो मैं उनको मोस्ट वेलकम करूँगी, वो आएँगे और आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं अमित बाजपेयी सर का, उनका अभिवादन करेंगे और मोस्ट वेलकम करेंगे। साथ में सर का तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं बुला रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा भी चाहूँगी, लेकिन उनको बुलाना भी ज़रूरी है। तो मोस्ट वेलकम है अमरनाथ सेनापति सर, आप आइए और आज के जो प्रेजेंटर हैं उनको आप अभिवादन कीजिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका। वेलकम। थैंक यू राखी सिस्टर, आपने हमें मंच पे कुछ कहने के लिए मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा आदत है कि यहाँ पर घाव है, यहाँ भी घाव है, जीप का अंदर भी 2 ठो घाव है, बात भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। थैंक यू अमित बाजपेयी सर, आपको नमस्कार सर, आप आए मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज के हमारे मंच के प्रेजेंटर अमित बाजपेयी सर, हमारे ऑन पेशिप के प्रति इतने लगाव है और जिनसे 2020 से मैंने मिला था, उनसे इतना इंस्पायर हूँ कि आज तक भी मैं ऑन पेशिप में नेगेटिव सुनने के लिए पसंद नहीं करता हूँ और हमेशा ऑन पेशिप में पॉजिटिव रहता हूँ। तो देर ना करते हुए मैं ज़्यादा भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे हकलाना जैसा बात हो जाता है। तो सभी को सॉरी तो नहीं बोलूँगा, मगर तबीयत खराब है, इसी उसके साथ भी मैं आप लोग का साथ हूँ, ऑन पेशिप के साथ भी रहूँगा। तो अमित सर वेलकम, आपको ओपी ओपन ओडिशा में स्वागत करता है सर, आप आइए और हम लोग को ऑन पेशिप के बारे में थोड़ा आगाज करिए। वेलकम अमित सर। बहुत बहुत आभार अमरनाथ सेनापति जी, थैंक यू आपका। थैंक यू को फाउंडर ओडिशा मंच, थैंक यू राखी वराइक मैम, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेट, यहाँ पर अमरनाथ जी, रविंद्र दसना जी, उमाकांत जी, अनिल साहू जी, राजकुमार वर्मा, शाविर अनवर जी, कमल, अनूप, दौलत राम सर, सभी को मैं एक ग्रेट सल्यूट करता हूं दिनेश चौधरी सर, क्योंकि आप लोग वो पर्सन है जो एक जो कहते हैं ना लौ जलाई है, उस पर आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को सीखने सिखाने के दौर में काफी कुछ बता रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं एक तरह से बोले तो। और मैं अमित बाजपेयी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से आपके इस मंच पर आप सभी को पुनः नमस्कार, वंदन, अभिनंदन करते हुए आज के टॉपिक सोशल मीडिया मार्केटिंग पर जितना मैं जानता हूं उतना प्रेजेंटेशन जरूर आपके समक्ष रखता हूं, क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सीखने की चीज है और हर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आईटी सेक्टर से नहीं हो सकता। यदि उसने है किया है तो उसके पास भरपूर नॉलेज होगा, भरपूर ज्ञान होगा और वो अपने कार्यों में व्यस्त रहेगा। तो हम लोग लर्निंग पॉइंट में हैं और सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ पर,
तो सभी का एक बार आदर सत्कार, नमन, वंदन, अभिनंदन और आप सभी का आभार जो आपने हमें सुनने के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी। आपका प्यार है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, सभी की चीजें सभी को अद्भुत लगती हैं और सीखने के दौर में हर चीज को सीखना यही हमारा एक नया तरीका है और यही इम्प्रेसिव है। हम लोगों को अवेयर करें, बताएं। सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक जो है ये कैसे कार्य करती है, ये शक्तिशाली क्यों है इतनी, इस पे प्रभाव कैसे बढ़ता है, ये सारी चीजें हैं। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग मीन्स ई मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है। किसी भी कंपनी का ब्रांड बनने, उसकी बिक्री बढ़ाने, उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने और प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड करने में सोशल मीडिया का बहुत विशेष योगदान रहता है। क्योंकि वे प्लेटफॉर्म जिन्हें वे साइट्स, वे सोशल मीडिया साइट्स या एप्लीकेशन जिन्हें यूजर्स अपने साथ जुड़ते हैं, उनका यूज करते हैं और उन पर जानकारी साझा करते हैं, तो वहां तक हर ब्रांड अपनी मार्केटिंग करना चाहता है ताकि हर यूजर तक हमारी पहुंच कंप्लीट हो। क्योंकि कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें मौजूदा ग्राहक जो होते हैं उसका एक टारगेट होता है कि नए ग्राहक तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए सबसे सरल और सुदृढ़ मार्केटिंग का जो तरीका है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें कई उद्देश्य होते हैं जो मार्केटर को ट्रैक करने, मार्केटिंग की विजिटर्स की पहचान करने और इसे कैसे आगे तक बढ़ाया जाए, जो यहाँ पर अधिक से अधिक ट्रैफिक को लाया जाए। क्योंकि डिजिटल चैनलों का वृद्धि ये एक अपने आप में अभूतपूर्व है। क्योंकि अभी जो इस समय का दौर है, यहाँ पर सारी चीजें डिजिटलाइजेशन के रूप में अभी उपस्थित हैं। बहुत कम एडवर्टाइज रह गया है, वो भी एडवर्टाइज सारा सोशल मीडिया पर डिजिटल हो चुका है, अदर चैनल्स पर डिजिटल हो चुका है। तो इस तरह सोशल मीडिया पर दुनिया की 59% से अधिक आबादी अभी लगी हुई है और आगे बढ़ती ही रहेगी। तो कहते हैं ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेवाओं का जो मार्केटिंग है वो मौजूदा ग्राहकों से जुड़ने तक पहुंचने के लिए हमारे पास अभी जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारे एक्स को बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की 3 शक्तियां जो हैं वो मुख्य मार्केटिंग क्षेत्र में अद्वितीय क्षमता से आती हैं। उनकी इतनी ज्यादा क्षमता है कि जिसे आप समझ नहीं सकते कि आप एक एक टी स्टॉल वाला बंदा मिनट में वायरल हो जाता है। ये ताकत किसकी है? आपने भी देखा, गुजरात जामनगर का है या मुंबई का है, एक टी स्टॉल पर बंदा है जिसके टी स्टॉल पर दुनिया के दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के जनक या समझ लीजिए उनके मालिक समझ लीजिए, वो आते हैं और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद वो वायरल हो जाता है बंदा। ये किसकी ताकत है? ये सोशल मीडिया की ही ताकत है। तो बताया ना कि इनमें अद्वितीय क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है। इनका कनेक्शन और इंटरेक्शन और ग्राहक का डेटा, इन सारी चीजों पर जो मार्केटिंग करने वाला प्लेटफॉर्म होता है वो इन सब चीजों पर मार्केटिंग करता है और विश्लेषण भी इन्हीं चीजों पर करता है कि हम किन लोगों से कनेक्ट हैं, हमारे कनेक्शन कैसे हैं इनके। इस पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनको कौन कौन देख रहा है, इसके लिए एनालिटिक्स करते हैं, ग्राहक डेटा जुटाते हैं। तो इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग का रूप जो है बढ़ता ही जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में
काफी सारे व्यवसायों को, यानी कि हमारे यूजर्स को काफी प्रभावित किया है, इसलिए क्योंकि इसकी सामग्री जो होती है डिजिटल होती है और बहुत बेहद आकर्षक होती है और व्यक्तिगत जुड़ाव बढ़ाती है आपका। से आप कोई अभी आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप जानते हैं कि वहां पर सर्वप्रथम क्या आता है कि 3 सेकंड का ऐड आता है। तो ऐड क्यों है? वो ऐड इसीलिए वो दिया गया है, वो एक मार्केटिंग, वो 3 सेकंड की मार्केटिंग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो की गई है। बट जिन प्लेटफॉर्म पर होती है उनको रेवेन्यू जनरेट होता है और उसके लिए पूर्व में काफी कुछ पेड करना पड़ता है, तब जाके ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग पर न चाहते हुए भी आपको वो चीज देखनी पड़ती है। ये सोशल मीडिया की ताकत है, क्योंकि हर व्यक्ति डिजिटल डिवाइस के साथ है। ये अपने आप में इतनी अभूतपूर्व चीज है। सॉरी, ये अपने आप में इतना अभूतपूर्व सॉरी व्यवसाय है कि इसकी गतिशीलता इतनी तेज है कि इतनी जल्दी चीजों को वायरल करती है। सोशल मीडिया पर बातचीत की जो प्रकृति होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे वो संचार के माध्यम से हो, चाहे वो पसंद के माध्यम से हो, मतलब लाइक करते हैं उसे, और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उन्हें वो चीज बार बार दिखाई जाती है। मीन्स आपने धोखे से भी किसी ऐड पर टच कर दिया या किसी ऐड को 2 से 3 बार या देख लिया, तो उस ऐड को एआई, इस समय की एआई डिटेक्ट करके आपको हर जगह वही चीज दिखाएगी। जैसे आप अमेजॉन शॉप साइट है, वहां पर आप जाते हैं और एक वस्तु जो होती है उसको आप केवल सर्च करते हैं कि ईयरबड्स कितने के हैं। ईयरबड्स देखने के बाद आप चले जाते हैं, हट जाते हैं, उसके प्राइस जान लेते हैं, उसका कलर देख लेते हैं, छोड़ो नहीं लेना। फिर भी आपके गूगल पर, आपके साइट पर, आपकी सोशल मीडिया साइट पर कई तरह से, यानी यूट्यूब पर आपको हर जगह वही चीज बार बार इंटरेक्ट करेगी, बार बार दिखेगी। क्यों? आपने वो चीज सर्च किया और वहां थी, एआई इंक्लूड थी। एआई ने आपको जाना कि आप क्या चाहते थे, उसको आपको बार बार दिखाया जाएगा और कलर बदल बदल के, प्राइस बदल बदल के। इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग का अपना एक महत्व है। और ग्राहक डेटा जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छी से डिजाइन जो मार्केटिंग होती है, उसकी अच्छी सी डिजाइन जो होती है वो ज्यादातर परिणामों को परिणामों का सही, मतलब ज्यादातर जो परिणाम आते हैं उसके 100 to 100 या 80 to 80 आते हैं। क्योंकि आकर्षण का अधिनियम आपने भी पढ़ा है, आप सुनते भी रहते हैं। हर चीज यहाँ पर आकर्षण के साथ वेग से चलती है। ताजी ताजी चीज आई हुई है, उसको कोई देखता है तो इंटरेक्ट होता है उधर और जाता है और उसे टच करता है, छूता है, देखता है, उसे अच्छा लग जाता है। अमित सर, पहले आप रिफ्रेश हो जाइए, बी राइट बैक हटा के फिर सर कैरी। आपका माइक म्यूट हो गया सर जी। यस, आई एम अवेलेबल। वॉइस क्लियर? Yes, sir, loud and clear. यस। थैंक यू।
ये नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है हमारे पास। इस समय मोबाइल की वजह से ऐसा होता है। तो सोशल मीडिया पर हमारी सारी चीजें खरीदने और उन आपकी आवाज फिर चली गई सर। थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, इस वजह से साउंड नहीं आ रहा होगा। म्यूट हो गए हैं सर। जी सर, दिख भी नहीं रहे हैं। म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए सर। नेटवर्क और कुछ काम भी चल रहा है। अभी देखिए बी राइट का बटन हम नहीं टीपे, फिर भी बटन मुझे दिखाई दे रहा था। और अमित सर के वहाँ भी बी राइट बी का बेड अपने आप चला आ रहा है। यस, अपने आप आ गया था बी राइट बैक, मैंने नहीं किया। जी सर, मेरा भी वही है, आपका भी मेरा दोनों देख रहे हैं एक ही साथ, और आप म्यूट हो गए थे हाँ सर। जी जी दिनेश जी, वो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक हो रहा है, पता नहीं। ओके, काम हो रहा नो है सर, प्रॉब्लम। ये अच्छे हाँ वो तो संकेत है, है। यस अच्छी संकेत है। और तो बताना चाहूंगा, वहीं पे आता हूँ। सोशल मीडिया हमारी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खरीदने के लिए एक सही निर्णय देने में भी बहुत गहरा असर डालती है। हम लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, इसलिए मार्केटिंग, जो भी मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट की खरीद जो होती है उसकी बढ़त बनाने के लिए अपना जो है मार्केटिंग को सोशल मीडिया पर शुरू करते हैं। सोशल मीडिया एक्चुअली आज का सच है, जो हम देखते हैं उसकी चाह रखते हैं। क्योंकि हमने कोई मोबाइल देखा, आज हम इस मोबाइल को बदल देंगे। क्यों? उसमें फीचर्स अच्छे हैं, उसमें एआई इंक्लूड है, उसमें कैमरा अच्छा है, तो ये वर्जन अच्छा है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत असर डालती हैं, और जो हम देखते हैं उसी की चाह रखते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ से है। और ये एक कहते हैं ना, मानवता ये क्या सर हो फिर गया रहा है, अनम्यूट समझ हो में गए। नहीं आ रहा। सर नहीं, आपका अनम्यूट बार बार नहीं हो सर, रहा है पता म्यूट नहीं सर। क्यों क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। नेटवर्क इशू होगा सर, इस बार नेटवर्क इशू होगा। ओके, मैं वाईफाई के साथ जुड़ता हूँ, एक सेकेंड बस ओनली। यस, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर है। लाउड एंड क्लियर है। हाँ, तो अब सर प्रॉब्लम भी नहीं अमित आएगी, सर, क्योंकि हमने अमित सर हमारी आप एक वाईफाई बार, जो थी घर की वो बंद थी, इस कारण ऐसा था। हाँ सर, एक बार आप खाली एरोप्लेन मोड को ऑन करिए, पुनः ऑफ कर दीजिए, सारा चीज सही हो जाएगा। नहीं ब्रदर अमरनाथ जी, प्लीज, ऐसा था कि मेरी आप बंद हो गए सर, आप निकल भी गए। मेरे घर की जो वाईफाई थी उसे क्लोज था, इस कारण ऐसा। ओके सर, आप मंच पे आ चुके हैं, आप अभी निकल गए थे, पुनः आ चुके हैं। वॉइस आ रहा था, नहीं, पुनः मेरी कर वॉइस दीजिए। नहीं आ पा रही है। हाँ अभी आ रहा सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा सर। हाँ सर। तो मार्केटर्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट को टारगेटेड ऑडियंस को जोड़ने का काम करते हैं। जो भी सोशल मीडिया तो होती है, इसे टारगेटिंग मार्केटिंग कहते हैं। तो टारगेट होता, टारगेट अगर मैं, तो इसके 5 मुख्य बिंदु होते हैं, जिसमें स्किल, कोर्सेज और बहुत सारी चीजें होती हैं। पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग के लिए। वो
प्रोफाइल पर टॉप लेवल का होना चाहिए। अपने फॉलोअर्स को, उसमें फॉलोअर्स जो कमेंट करता है उसको भी देखना चाहिए। वो जो वहां पर इंटरेक्शन आता है, जो कमेंट आता है उसको सुनना चाहिए, उसका जवाब भी देना चाहिए। जो सोशल मीडिया पर मार्केट में एडवर्टाइजिंग के साथ साथ बहुत चीजें आकर्षण का केंद्र रहती हैं। इन सरल शब्दों में अगर कहें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का अर्थ यही है कि अपनी जो ब्रांड होता है वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस जो होती है उसके पास अपने ब्रांड को विजुलाइज करता है, दिखाता है, बार बार उसे दिखाता है, तब जाकर ये सही से आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है वो सफल होती है। ये क्यों जरूरी होता है? सोशल मीडिया का सर्च रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव आता है, क्योंकि आप देखे जा रहे हैं तो आपका सर्च रिजल्ट में भी नंबर ग्रो करेगा। मल्टीमीडिया कंटेंट है, कस्टमाइज डेटा है, आरओआई में बढ़त होती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ऑडियंस में बिल्डअप होता है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पता ही है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। फेसबुक जो है अपने आप में अलग है, ये विश्व भर में इस्तेमाल होता है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 2.9 यूजर्स जनरेट करता है रोज। इसमें सभी उम्र के लोग हैं। आपने देखा होगा कि उम्र का कोई भी बाउंडेशन यहाँ नहीं है, हर तरह का व्यक्ति सोशल मीडिया पर मौजूद है। इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कि हर ब्रांड अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहा है। रील्स का फीचर इसमें काफी मदद करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग अपने ब्रांड की रील भी बना के डालते हैं, लेकिन वो एक अलग को पता भी नहीं है कि कैसे की जाती है। तो इंस्टाग्राम भी अपनी तरह से एक अलग मार्केटिंग करता है। इन्फ्लुएंसर्स की मदद प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराता है, बढ़ाता है, उसमें इंटरेक्शन बढ़ाता है, ऑडियंस आती है। इसी तरह एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब। तो इस पर अभी आप अपने कंटेंट को बनाकर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करा सकते हैं। आपका भी आपका भी चैनल वहां पर है। आपने देखा होगा कि 5.2 समथिंग समथिंग लोग वहां पर वहां आप देखिए कभी कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने वीडियोज हैं। तो ये सारी चीजें भी होता है। इसी तरह अभी का एक फॉर्म है, यहाँ पर फास्ट अपडेट जो होती है, जो फीचर्स में कोई अपडेट की है अपने आपने ब्रांड ने या किसी भी प्लेटफॉर्म ने जो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, उसने अपने ब्रांड में अपने कोई नया फ्लैग ऑन किया है तो वो डेट इमीडिएट सबसे पहले एक्स पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा और उसको विजुलाइज करेगा, पब्लिक करेगा। विश्व भर में देखे जाने वाला प्लेटफॉर्म, इसकी अपनी विश्वसनीयता रहती है। तो इसी तरह ट्विटर का अपना एक मार्केटिंग का जो तरीका है वो है। इसी तरह लिंक्डइन आता है। लिंक्डइन भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, जो एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन कम्युनिटी के लिए डिजाइन किया गया है। जो भी बिजनेसर मतलब उद्योग धंधे वाले लोग होते हैं, जो डिजिटल धंधे करते हैं, जिनके बड़े काम हैं, बड़े अलग टाइप के लोग होते हैं, वो हम जैसे कॉमन लोग नहीं। अब हम कॉमन नहीं रहे हैं, अब हम बेहद पैसे में करना आता है तो जरूर लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाएं।
सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है, जिसे एक अक्सर पेशा लोगों के लिए, पेशेवर लोगों के लिए व्यवसाय की तलाश में रहते हैं। तो इस पर भी आप मतलब ब्रांड वाला व्यक्ति जो अपनी मार्केटिंग की ब्रांडिंग करना चाहता है, वो यहाँ पर पेड ऐप भी चला सकता, पेड एड जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो भी चला सकता है। तो इसी तरह एक नया प्लेटफॉर्म और भी आता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर उपस्थित शायद ही कोई उसे यूज करता हो, फिलहाल मैं यूज करता हूं पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट ये इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। पिंटरेस्ट प्लेटफॉर्म है जी। कोई कुछ कहना चाहता है? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर है। ममता सोई मैम, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ममता सोया जी का माइक ऑन है। सर जी, कभी कभी आवाज कट जाती है, समझ नहीं पाते हैं। ये बोलने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं, लेकिन बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। नमस्ते सर। नहीं सर, हमारा गलती से शायद ओपन हो गया। मैं थैंक यू सर। मैं कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके रखी मैम। तो इसके अपने बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं सोशल मीडिया के मार्केटिंग के। ये अपनी है कि इससे ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है, लीड जनरेट, अच्छा रिलेशन बनता है, और जो आपके कंपैरिजन में जो कहते हैं ना प्रतिस्पर्धी लोग होते हैं, उसी टाइप के जो आपका ब्रांड है उसी टाइप के प्रतिस्पर्धी टाइप लोग होते हैं, वो उनसे काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। ज्यादा कास्ट नहीं है और बेहतर कस्टमर के साथ सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि तरह देखता है कस्टमर जो आप से मिलती है आपके प्रोडक्ट में, तो कस्टमर एकदम सेटिस्फाई होता है। तो ये एक अगर कोई यहाँ पे इंटरेक्ट होता है और देखता है तो ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है और आपका ट्रैफिक में भी इजाफा होता है, बहुत ज्यादा बढ़त होती है। अगर इसके नुकसान जो हैं वो भी बहुत मतलब, क्योंकि अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो नुकसान, क्योंकि मार्केटिंग पर विजिटर आ ही जाए, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये एक अपने इसके लिए आपको धैर्य की जरूरत होती है। सर जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपका। तो अभी आवाज नहीं आ पा रही है सर। हर आपका एक दो शब्द सुनाई देते हैं, बाकी सब ब्रेक हो जाती है। फिर आप थोड़ी देर में बाद कुछ एक दो शब्द आते हैं, फिर ब्रेक हो जाती है। सर आवाज आ रही? हाँ, आपकी तो क्लियर आ रही है मुझे। सर आपकी आवाज ना एक शब्द सुनाई देता है, एक वर्ड, तो फिर दो तीन वर्ड गैप हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल ही हर बार ब्रेक हो रही है आपकी आवाज।
अमित सर मैं अमित सर आप कहीं कर रहा हूँ। नेटवर्क में नहीं है, इसीलिए बात हम लोग को क्लियर नहीं नहीं, समझ मैं में अपने आ रहा। होम आप पर अगर हूँ ब्रदर। हाँ एक लाइन बोल रहे हैं तो उसमें 40% समझ में आ रहा, 60% सुनाई नहीं दे रहा, यही प्रॉब्लम हो रहा मैं दूसरे फोन से ज्वाइन होता हूँ। है। हाँ सर, दूसरे फोन से ज्वाइन हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, सभी को नमस्कार। एक्चुअली मैं आज सही से प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मतलब मैं आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर पाया, सभी को स्वागत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एकदम बोल रहा हूँ ना, मेरा जीभ जाके दांत में लग जा रहा है, जीभ का एकदम आगे भाग में ही 2 ठो घाव हुआ है, इधर ठोंठ में भी घाव, वहाँ जीभ में भी घाव, मुझे एकदम परेशान करके रख दिया दिन भर, एकदम सबका ऊपर सर गुस्सा आ रहा था। छाला हो कोई गया तो बात सर नहीं। एक काम कीजिए, बिकोसूल ले लीजिए सर, बिकोसूल खाइए। हाँ सर, बिकोसूल ले लिया, खरीद लिया, एक भी खा हाँ भी लिया दिन में। हमको हाँ, क्योंकि उस बर्दाश्त क्योंकि नहीं हमारा हो रहा, बातें नहीं कर जो पा हमारा रहे। जीभ में छाला वगैरह होता है वो बी कॉम्प्लेक्स के कमी से होता है, तो हमारा बी विटामिन बी उसमें मिलता है ना, बिकोसूल में सर। सर क्या बोलूं, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार अमरनाथ सर 4 जी, रोज मैंने यस, चावल नहीं खाया। अमरनाथ सर जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर रेस्ट करिए। आप प्रयास न करें, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग की वजह से आप में लाएंगे तो इस पर प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ये सब सही हो जाएगा। थोड़ा आप रेस्ट करते रहिए, आप शांति से लेटे, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। 100% सही है सर। थैंक यू सर। यस, मेरी वॉइस क्लियर है अभी? हाँ जी सर, हाँ एकदम सर, लाउड एंड क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर है। तो ये सर, मैं वहीं पे था कि इसके जोखिम जो है, नुकसान है, वो बहुत कम है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम लोग, उस पर स्लो रिटर्न मिलता है। कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ से है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में जरूरी नहीं कि आप रातों रात वायरल हो जाएं। ये इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। एक ये इसका जो कहते हैं ना नुकसान है, वो है छोटा सा, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, बट धैर्य रखना पड़ता है। और ब्रांड वैल्यू जोखिम होती है, क्योंकि कस्टमर में आपने देखा है ना, अभी हमारे साथ जो ब्रांड एम्बेसडर्स या ऑन पैसिव फाउंडर्स जो भी हैं, उनके फेसबुक अकाउंट में उनके अपने फोटो लगा हुआ है खुद पे, उस पर ऑन पैसिव का लोगो भी लगा हुआ है, और उस पे ये भी लिखा हुआ है, आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑन पैसिव, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। उन्होंने 10 से 20 पोस्ट भी डाल रखी है ऑन पैसिव की, बट उन्होंने क्या किया कि आपकी पोस्ट पे जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं। ये कभी नहीं आएगी, ये 24 में आएगी, 40 में आएगी, 30 में आएगी, ऑन पैसिव कभी नहीं आएगी। इस तरह से जो बातें करते हैं, ये ब्रांड वैल्यू जोखिम, नाराज कस्टमर या नाराज लोग, ये तो कस्टमर भी हैं, एफिलिएटर भी हैं, और अपने आप में एक इनिशियल मालिक भी हैं। तो ये इमेज खराब करते हैं, क्योंकि इनके कमेंट को देखकर जो आने वाला कस्टमर, आने वाला यूजर, आने वाला एफिलिएटर, वो भ्रमित होता है। तो ये ब्रांड वैल्यू जोखिम थोड़ा सा रहता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब अच्छा रहता है। ये इनके कमेंट्स जो हैं उस यूजर को प्रभावित कर सकते हैं, बस आपको कभी प्रभावित नहीं, क्योंकि आप एक्चुअल हैं, आपके प्रोडक्ट एक्चुअल हैं, तो आपको प्रभावित नहीं कर सकते ये। उसी तरह कई चीजें होती हैं, सेम प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाना, क्योंकि प्रतियोगिता हर चीज में होती है, आपने देखा है, प्रतियोगिता हर चीज में होती है, और प्रतियोगिता से सामना हर व्यक्ति का होता है।
आज आपने देखा कि आप सभी कितने अच्छे चैनल के माध्यम से, कम्युनिकेट के माध्यम से अपना अपना वेबिनार चला रहे हैं। ये भी कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं। नहीं, लेकिन नहीं, हम प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारा काम है, हमारा ये हमें यही अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोगों को बता पाएँ। तो ये प्रतियोगिता होती है, क्योंकि जब कोई कंटेंट आप पब्लिश करते हैं, उसमें उसी कंटेंट को लोग कॉपी करके उस पर कुछ भी लिखकर उसे शेयर कर देते हैं, तो एक ये भी ब्रांड इमेज खराब करने का जो मौका होता है लोगों को मिल जाता है। तो ये एक प्रतियोगिता में ये कमी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चीज आपने सही की, बट उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस टाइप का काम करते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये मुख्य स्रोत हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के। तो थैंक यू एवरीवन, आपने हमें समय दिया और हमें अपॉर्चुनिटी दी इस मंच पर आने की, इसके लिए आपका सभी का शुक्रिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ एक दिन हम बहुत शानदार आपको डोमेन होस्टिंग के विषय में बताएंगे। मेरे पास इसकी पीडीएफ रेडी हो चुकी है, वो कभी भी हम रख लेंगे। विदाउट पीडीएफ वो समझाया नहीं जा सकता। थैंक यू एवरीवन, ओवर टू यू, वी आर सो इन टू मिनट। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत ही अच्छे से आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बोलते। मैम प्लीज हमें को होस्ट से रिमूव कर दें प्लीज। ओके, कान्हू सर को को होस्ट से रिमूव कर दीजिए, अमित वाजपेयी सर को। मैं कर दे रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जो प्रेजेंटेशन दिए हैं वाकई में लाजवाब है, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा आज का। और आपने प्रोडक्ट बाई के बारे में बेहतरीन तरीके से हम सभी के सामने रखे और हम सभी को समझाएं कि मार्केटिंग के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में कि किस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम लोग का कुछ कनेक्शन टूट जा रहा था आपका नेटवर्क सही नहीं होने के कारण, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हम लोग किस तरह से सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझाने का कोशिश किए, बताने का कोशिश किए, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए। तो उम्मीद करेंगे कि फिर से आप एक बार इसी टॉपिक को लेके आएंगे और अच्छे से समझाएंगे पूरे नेटवर्क के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बताएं कि किस तरह से उसका नुकसान है और किस तरह से उसका फायदा है। सभी चीजों को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं और किसमें हम लोगों को लिंक बनाना है उसके बारे में। तो हमको भी एक क्वेश्चन है सर आपसे, जो लिंक जो अकाउंट बनाने बोले थे, तो वो किस तरह का अकाउंट है, वो हमको थोड़ा सा जानना था। अमित वाजपेयी सर। यस मैम। जो आप जो बोले ना कि लिंक में अपना अकाउंट बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग अगर लिंक में हम लोग अपना अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह से हम लोगों के लिए फायदे हैं, वो हम जानना चाह रहे थे सर। आप लिंक्डइन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जी। लिंक्डइन जी आपके ग्रुप में अगर हम एडमिन हैं या हमें पोस्ट डालने की अथॉरिटी है, तो मैं वहां से लिंक मतलब प्ले स्टोर से उठा के उस एप्लीकेशन को ही भेज दूंगा। जिसे डाउनलोड करना है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मतलब इसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं सर, वो हमें नहीं पता है, इसलिए हम पूछते हैं। ये बहुत शानदार है, क्योंकि मैं यूज करता हूं और मैं ऑन पैसिव के हर वस्तु विषय के बारे में लिखता हूं। अभी एक नया प्लेटफॉर्म आपको बताना चाहूंगा जिसको हम मिस कर गए। इंस्टाग्राम का ही प्रोडक्ट है थ्रेड्स नया प्लेटफॉर्म है जो 2023 में लॉन्च हुआ। आज उसके समथिंग
अरबों कस्टमर्स हैं, अरबों उसके यूजर हैं, अरबों। अभी मिनिमम 1 वर्ष नहीं हुआ उसे, जी और अरबों की यूजर संख्या उसकी है। क्योंकि थ्रेड्स जो है एक्चुअल में ट्विटर और कू सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन पर आप कर सकते हैं। तो ये सभी सोशल मीडिया हैं और ये ऑथेंटिसिटी। सर, आपकी आवाज ना कट जा रही है, कुछ शब्द बोलते हैं उसके बाद में दूसरे शब्द में आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही है। यस मैम, मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप बताने का बहुत अच्छे से प्रयास किए हेलो। हम लोगों के समक्ष। यस सर, आपकी आवाज बार बार कट जा रही है सर, 2 शब्द सुनाई देती है तो 2 शब्द सुनाई नहीं देती है। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, अभी भी अगर आपको मेरी वॉइस आ पा रही हो, देखिए मैं अभी इसी महीने एक नया फोन लिया है, उसके माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास 5G नेटवर्क है मौके पर, और वो भी 5G फास्ट नेटवर्क है, और वो जो भी इशू है वो नेटवर्क का नहीं है, आप समझ सकते हैं। ओके सर। बाकी कोई इशू हो सकता है। और हाँ, एक विषय, एक बात बतानी जरूरी है कि अभी आप जो ओ कनेक्ट यूज कर रहे हैं, इससे बेहतर ओ कनेक्ट आपको मिलने वाला है। जो OES अभी आप यूज कर रहे हैं, उससे बेहतर OES आपको मिलने वाला है। तो बाकी आप कुछ कहना चाह रहे थे तो प्लीज हमसे कहें। नहीं सर, आप समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किए थ्रेड्स के बारे में, और जो नया हम लोग का सोशल मीडिया जो आया हुआ है इसके बारे में। तो वो कुछ शब्द सुन पाए थे, कुछ शब्द नहीं सुन पाए थे, तो उसको बता दीजिएगा। मैं कहता हूं कि थ्रेड्स पर अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आप थ्रेड्स डाउनलोड करें, उस पर अकाउंट बनाएं अपना। उसी तरह आप लिंक्डइन प्ले स्टोर पर जाएं, लिंक्डइन लिखें, डाउनलोड करने, उसकी सारी नियम बशर्तें पूरी करें और आपका अकाउंट रेडी है। जी जी, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे से समझाएं और बताएं जो भी क्वेश्चन किए उसके बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने आज का जो सेशन रखे थे सोशल मार्केटिंग के बारे में, और सारी चीज़ों को आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया, और जो भी क्वेश्चन किए उसको आप क्लियर किए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आप इसी तरह से आते रहिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे, और हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहिए, और हम लोग वो ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। और सारे लोग भी रहते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही, और हमारा ये ओपीओ फंड उड़ीसा का मंच सीखने सिखाने का मंच है। तो आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं जब भी आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमें कुछ नई चीजों के बारे में बताएं कि वो कनेक्ट न्यू वर्जन आने वाला है, और OES के बारे में भी बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी के साथ में मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने अमरनाथ सेनापति सर, अगर आप पिनअप कर दीजिएगा तो मुझे बुलाने में सुविधा होगी। मैं देखिए पैनल छोड़ के जिनको पोस्ट बनाया सभी को कॉल करिए। जी 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 सर। तो मैम, मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात कहना चाहता था। सॉरी अमरनाथ जी, सॉरी राखी मैम। सॉरी नहीं बोलेंगे। आप ही ने बताया है, ठीक है, नहीं बोलते हैं। यहाँ पर हमारी एक मैम है, प्रमिला मैम। ये बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, सोशल वर्कर हैं, और बहुत ही समर्पित अंदाज में एंटरप्रेन्योरशिप को जीती हैं। और ये इतनी अच्छी फ्रेंड है हमारी कि हर सुख दुख में काम आती हैं। तो ये इनका समर्पण है कि इनका एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति प्रेम हर जगह आप इनको आप पाएंगे, और ये अवेलेबल रहती हैं हर मंच पर, और बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, सीखने में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं। तो सीखने के ही उद्देश्य से आपके मंच पर उपस्थित है। थैंक यू, ये बताना जरूरी था, क्योंकि
इनका एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है बताना लोगों को कि हर व्यक्ति डेडिकेट है, बट इनका डेडिकेशन एकदम अलग है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आप हम लोगों के समक्ष में डेडिकेटेड पर्सन को हम लोगों को बताएं, ताकि उनके जरिए भी हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और वो हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परमिला ठाकरे मैम को ही बुलाएंगे कि वो आए, और आज का जो प्रेजेंटेशन क्या रहा और कुछ अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे उपयुक्त मंच पे। थैंक यू सो मच मैम। मुझे सुन पा रही हैं आप? यस थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैं एमपी से डॉक्टर प्रमिला ठाकरे, कराटे ब्लैक बेल्ट ट्रेनर और कोच, साथ में मैं विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति से जिला अध्यक्ष हूँ, और एक एनजीओ भी चलाती हूँ जिसका नाम है जय भारत विचार मंच, और वहाँ पे मेरे समय समय पे सामाजिक कार्य होते रहते हैं। और ऑन पैसिव की एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ, ऑन पैसिव जीती हूँ और आगे भी मुझे ऑन पैसिव जीना है। और यहाँ पे उपस्थित इस मंच पे सभी आदरणीय सम्माननीय सज्जनों को मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। और थैंक यू सो मच अमित सर, मेरे मेंटोर भी हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और उन्होंने मुझे पर्सनल लिंक भेजा इस मंच पे आने के लिए, तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी आज ऑन पैसिव में सीख पा रही हूँ उन्हीं की वजह से सीख पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच अमित सर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे इस मंच से बहुत प्यार और सम्मान मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जैसा सर ने आज सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया, तो वाकई में आज मार्केटिंग करना बहुत सरल हो गया है। पहले के समय में इतना सरल नहीं था, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी में भी जब कोई फिल्म रिलीज होती थी तो पोस्टर के माध्यम से वो अपना मार्केटिंग करते थे, और एमएल कंपनी जो थी वो भी फ्लायर के माध्यम से, मैं खुद भी किया है हर्बल लाइफ, तो फ्लायर के माध्यम से वहाँ पे सोशल मार्केटिंग की जाती थी। पर आज ऐसा नहीं है, आज बहुत सरल हो गई है हर चीज़। और बस यही कहूँगी कि आप ऑन पैसिव को जिएं, ऑन पैसिव के ज़रिए हमारी लाइफ को बहुत बदलने वाली है, रॉयल होने वाली है, और एक समर्पण भाव रखें और दया का भाव रखें लोगों में, मानवता के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है ऑन पैसिव। तो जहाँ पे हमारा समर्पण होता है और हम खुशी से जब काम करते हैं तो वहाँ सफलता ज़रूर मिलती है। और हर बार असफल होने का ये मतलब नहीं है कि हम हार गए। कभी कभी हमारी असफलता हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाली होती है। हर बार टूटने का मतलब ये नहीं होता कि ख़त्म हो गया, कभी टूटने का मतलब होता है नई शुरुआत। तो बस हमारी बहुत नई शुरुआत होने वाली है, और हम सभी को इतना पोलाइट रहना है, क्योंकि जितना बड़ा दायित्व होता है उतना हमें ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारी बातों का लहजा बता देता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। तो बस हमें बहुत ही पोलाइट रहना है, मानवता का काम करना है, जिस तरह से एस सर कर रहे हैं, और वाकई में उनका विजन मिशन बहुत बड़ा है। तो मैं तो एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हूँ, मैं खुद भी करती हूँ सामाजिक कार्य, और आप लोगों ने भी बहुत कुछ सोचा होगा सामाजिक कार्य को करना। पर एक यहाँ छोटा सा संदेश मैं आप सभी को उड़ीसा मंच के माध्यम से देना चाहूँगी कि इस समय पे गर्मी इतनी हो रही है कि धरती हमारी जल रही है, तो क्यों ना हम ऑन पैसिव के आने के पहले ही क्या काम करेंगे कि ऑन पैसिव आएगी, ऑन पैसिव के लिए ही सबने सोच बैठा है कि ऑन पैसिव आएगी जब ही हम करेंगे। कुछ काम तो ऐसे भी होते हैं कि हम समाज के लिए वैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमारे घर में हमारे बच्चों का बर्थडे, हमारा बर्थडे है, एनिवर्सरी है, हमारे पूर्वजों की पुण्यतिथि है, तो उनकी याद में हम धरती पर जरूर एक पेड़ लगाएं और उन पेड़ों को हम संरक्षित करें, उनकी देखभाल करें, ताकि आने वाले समय में हमें ये गर्मी की तपन सहन ना करनी पड़े और हमें वातावरण भी शुद्ध मिले। और एक अच्छा, बच्चों को सबसे पहले तो हम अच्छे संस्कार भी दें, क्योंकि जो हमारे देश में इतने अनाथ आश्रम खुले हैं, इतने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, तो उन सभी के लिए भी हमारे एक दायित्व बनता है। तो हम अच्छे संस्कार अगर हमारे बच्चों को देंगे तो आज किसी की माँ भी, पिता वृद्धाश्रमों में ना होंगे। तो बस मेरा एक यही छोटा सा आप सभी को संदेश था, और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी बिजी शेड्यूल में हूँ और घर से बाहर हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे सुना। ओवर टू यू मैम।
थैंक यू सो मच मैम, आप आए और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा और बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड किए कि किस तरह से हम लोगों को धरती को जो तपन है उसको कम करने के लिए कम से कम किसी का बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कुछ भी ओकेजन हो, चाहे फंक्शन हो, तो हमें पेड़ लगाना ज़रूरी है ताकि कल के डेट में वो पेड़ ही हम लोग को छाँव देगी। तो बहुत अच्छे से आपने इन शब्दों को रखा और हम सभी के समक्ष बताएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और आपने सही बोला कि हम लोगों का दया भाव की भावना रखनी चाहिए और जितने कोई भी ओनपेजिप में जुड़े हैं सभी को मतलब सभी का दया भाव से जुड़े हुए हैं और इस मानवता का विकास के लिए ही हम लोग जुड़े हुए हैं। ओनपेसिव में बहुत अच्छे से आपने समझाएँ और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को भी रखा और हमारा ओनपेसिव में किस तरह से आप जुड़ी हुई हैं, कितना मेहनत करती हैं और साथ में आप सोशल वर्कर भी हैं। बहुत ही अच्छे से आपने बात को रखा मैम, तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप आते रहिए इस मंच पे और हमें भी ज्ञान अर्जन देते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद है मैम आपका। इसी के साथ में मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने दिख पा रहे हैं रविंद्र धनशाना सर, जो हमारे मंच के सबसे बड़े सदस्य हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और आप भी 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू रागी मैडम, थैंक यू रेखा सिस्टर जी, थैंक यू फॉर जी कॉलिंग वेलकम है मी। सर, वेलकम। आपने मुझे कुछ बोलने के लिए यहाँ मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम में ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच में उपस्थित सब अनपेशियम भाइयों को मेरा प्यार भरा अनपेशियम नमस्कार। सब भाई बहनों मेरा ओ फाउंडर उड़ीसा मंच का तरफ से अभिनंदन, नमन और वंदन। मैं रविंद्र दंसना सुंदरगढ़ उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और 30/11/22 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। जब से इस मंच में मैं आया हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप जो भाई बहन यहाँ आते हैं तो मैं आपको देखता हूँ, आपका बात सुनता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत शिक्षणीय जिनिस मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आज जो वाजपेयी सर ने मीडिया के बारे में बोला, बहुत अच्छा बोला और बहुत सरल है। अभी पहले तो बहुत असुविधा होता था, लेकिन अभी बहुत सुविधा हो गया है। अगर हम ओनपेसिव का जो प्रोपागेंडा करेंगे तो हमारे तरफ से बहुत अच्छा होगा। और ओनपेसिव के रचयिता सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माध्यम से हम लोग जुड़े पा रहे हैं। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी भाई लोग हैं सब इस कनेक्ट माध्यम से ही हम जुड़ पा रहे हैं, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का जो वो फाउंडर उड़ीसा मंच गड़े हुए हैं मेरा भाई अमरनाथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका तबीयत बहुत खराब हुआ है, तो मैं प्रार्थना करूँगा लॉर्ड जगन्नाथ को प्रार्थना करूँगा और जल्दी ठीक हो जाए। उनका मुंह में घाव हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए। ज़्यादा थोड़ा रेस्ट लेने के लिए मैं उनको बोल सकता हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तो थैंक यू सबको मेरा, और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। और प्रमिला ठाकरे जी ने आए थे और बहुत अच्छा बोले, पढ़े लगे हैं, तो दुनिया का जो तपन होता है थोड़ा आस्ते से कमती होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग जो जानते हैं तो यहाँ प्यार कीजिए, हम लोग सुनेंगे, जानेंगे। अगर एक बात जरूर बताऊंगा, अगर यहाँ इस मीटिंग में ना चलेगा, लेकिन आप कहीं भी मीटिंग में जाइए तो आप जो नेगेटिव हैं और पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर मीटिंग में रहेंगे तो आप जरूर खुशी मिलेगा आपको, मैं सोच रहा हूँ। और मेरा भाई बहन को जितना देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू। मैं ज़्यादा बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि टाइम सबका लिए है। तो मैं हमारा जो लॉर्ड जगन्नाथ उड़ीसा का सबको स्वस्थ व्यस्त और मस्त रखे, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ रहता हूँ और विराम लेता हूँ। जय जगन्नाथ, जय अनपेसिव, अवर टू होस्ट। थैंक यू एंड लव यू टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपका फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा और आपने बहुत अच्छे से फीडबैक को रखा, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ में आपने सही बोले कि पहले तो बहुत ही असुविधा थी हमें मार्केटिंग के बारे में और अभी बहुत ही सरल हो चुकी है।
और आपने हमारे एस सर को धन्यवाद दिए हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं भी देना चाहूँगी, क्योंकि उनके ज़रिए हम लोग इतने सारे सदस्य एक मंच पे मिल पा रहे हैं और ये भी हमारा एक सोशल मार्केटिंग के ज़रिया ही हम लोग मिल पा रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है सर आपका। और आपने हमारे अमरनाथ सेनापति सर के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उनका मुँह में छाला भी हो चुका है, फिर भी वो होम्योपैथी से इतना लगाव और प्यार है, इसी वजह से उन्होंने अपने काम का कर्तव्य जो है उसको निभाते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि सभी कोई हमारे अमरनाथ सेनापति के सर के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके और हम लोग के सामने पहले की तरह आएँ और हम लोगों को गाइड करें, और बहुत अच्छे से वो हम लोगों को गाइड भी करते हैं और हमेशा टेक्निकल सेशन भी देते हैं। तो सभी से बोलूँगी कि सभी प्रार्थना करें हमारे अमरनाथ सेनापति सर के लिए, ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएँ और जल्दी से वो हमारे बीच में पहले की तरह आएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है रविंद्र सर आपका, आप आए और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा। तो इसी के साथ में हमारे सामने दिख पा रही हैं सुमन दिनेश सिंह मैम, तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका, आप आइए और 2 शब्द रखें आप भी ओपी ओपन ओडिशा के मंच पे। सुमन दिनेश मैम, अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका। थैंक यू मैम। जी, जी, वेलकम है मैम। बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे जितने भी हमारे भाई-बहन उपस्थित हैं, सभी को मेरा दिल से नमस्कार और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। जो सभी लोग इस मंच पे उपस्थित हुए हैं, तो सभी का धन्यवाद। और हमारे आमिर सर का प्रेजेंटेशन भी बहुत प्यारा रहा और हमारे जितने भी भाई-बहन शेयरिंग दिए हैं, सभी का बहुत ही अच्छा रहा शेयरिंग। और आजकल जो अपने करंट सिनेरियो में चल रहा है, बहुत ही अच्छे चल रहा है और सब लोग एकदम एक्टिव रहिए और अपने पॉजिटिव के साथ अपने फाउंडर फैमिली के साथ, अपने यश सर के साथ सब लोग बने रहिए, हंसते मुस्कुराते और खुश रहिए। मेरी यही दुआ रहेगी, हमेशा स्वस्थ रहिए। और सभी को धन्यवाद करते हुए इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने बहुत ही सुंदर वचन से हमारे अमित वाजपेयी सर के जो प्रेजेंटेशन था उसके बारे में फीडबैक रखे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप इस तरह से आते रहिए, हमेशा ही आते हैं सीखने के लिए और हमारा ये मन सीखने सिखाने का है। तो अपने फीडबैक को बहुत अच्छे से रखें, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और इसी के साथ में हमारे मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष में दिख पा रहे हैं दिनेश चौधरी सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और आप भी 2 शब्द रखिए हमारे ओपन ओडिशा के मंच पे। थैंक यू राखी सिस्टर, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। वेलकम है सर। और फाउंडर उड़ीसा के मंच पर मुझे 2 शब्द रखने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस मंच के क्रिएटर, हम लोगों के गुरु अमरनाथ, श्री अमरनाथ जी को भी मेरा प्रणाम नमस्कार हो। और सर के लिए मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और सर रेस्ट आप जरूर लें, 2-4 दिन सर वेबिनार नहीं होगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा ऑन पैसिव तो आना ही है। तो आप थोड़ा रेस्ट लें सर, अपने आप को थोड़ा सा, अपने बॉडी को, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और आज के जो प्रेजेंटर हमारे चीफ गेस्ट अमित वाजपेयी सर थे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार उनकी शेयरिंग रही। और सोशल मीडिया के बारे में सर ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया। और थ्रेड और लिंक्डइन जो ऐप पर उन्होंने बताया कि इस पर अच्छा हम सोशल ये कर सकते हैं, तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्राज्ञा ठाकरे, क्या जो भी नाम उनका है सिस्टर का, बहुत ही बढ़िया उनकी शेयरिंग रही। और हम तो यही कहते हैं कि हम जैसे ही जितने भाई बहन हैं उन पैसे एक परिवार है, तो एक कमेटी, एक ग्रुप बनाया जाए इसी तरह छोटे छोटे, कि हम पेड़ लगाना जरूर आरंभ करें। उन पैसे तो आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन इस कार्य को अगर हम जिस इलाके में रहते हैं और ये लगभग हफ्ते में अगर ज़्यादा नहीं 10 पेड़ ही लगाते हैं तो बहुत सारे पेड़ हम लगा देंगे। बहुत ही अच्छी उनकी सलाह थी। और क्योंकि उन पैसिव ह्यूमैनिटी को लेकर आई है, मेन मोटो उन पैसिव का ह्यूमैनिटी है, हमें लोगों की भलाई करना। जिस मोटो से हमारे ग्रेट सीएस मुफारे सर का मोटो है, उनका विजन है, उस पर हम लोगों को बहुत ही ख्याल और ध्यान से हमें चलना होगा और करना होगा। क्योंकि आने वाले समय में हम अगर इसमें इम्यूनिटी में अगर ज़रा सा भी भाग नहीं लेते हैं तो शायद हमें रिमूव बटन आने वाले समय में न मिले। तो इस पर गौर करते हुए
और अभी हमने रविंद्र सराना सर का भी फीडबैक बहुत अच्छा रहा, और अभी दिनेश सुमन जी का भी फीडबैक बहुत बढ़िया रहा। तो थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी धैर्य से सुन रहे, इस मंच पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हमारे मंच पे सर का प्रेजेंटेशन भी था, आज के चीफ गेस्ट थे, तो शायद सर आ नहीं पाएंगे। इसके लिए कोई बात नहीं सर, हम लोग चला लेंगे मंच। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने भी सेशन को बहुत अच्छे से सुना और आपने फीडबैक को भी बहुत अच्छे से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इसी तरह से हमेशा आते रहते हैं और कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देते रहते हैं। और आपने सही बोला कि आज नहीं तो कल हमारा उन पैसे आएगा ही, और हमारा ये जो उन पैसे भाई ह्यूमैनिटी के लिए ही आया हुआ है। तो उसका मिशन और विजन को देखते हुए हमें और साथ में आपने जो प्रमिला ठाकरे मैम के जो वचन थे बोले कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो सही में हम सभी को कम से कम एक पेड़ हर कोई को लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो ज़रूर लगाइए। तो मैम का जो पेड़ लगाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा रहा। तो उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद और सर आपके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत अच्छे से सजेशन को रखा और साथ में हमारे सर अमरनाथ सेनापति सर के लिए जो बोले हैं रेस्ट लेने के लिए, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सर जितना रेस्ट लेंगे उतने जल्दी वो स्वस्थ होंगे, ताकि बॉडी को भी आराम चाहिए। और सर हम लोगों को सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस वजह से शायद उनका तबीयत भी खराब हो चुका है बहुत ज़्यादा ही। तो मैं भी चाहूँगी कि सर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लें और मंच पे अवेलेबल भी रहे तो ज़्यादा बोलने का कोशिश ना करें। तो इतना ही मैं बोलूँगी और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सामने देख पा रहे हैं अमर सिंह सर। तो मोस्ट वेलकम है सर अमर सिंह सर आगरा। आपका स्वागत है सर, आइए थैंक आप यू, थैंक और यू दो शब्द रखिए। वेलकम है सिस्टर सर। राखी बराइक, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। वो फाउंडर उड़ीसा मंच पर मैं अमर सिंह पार्ट ऑफ प्रिंस ऑर्चिड मोहब्बत की नगरी आगरा से आज के मंच के ऑर्गेनाइजर अमरनाथ सेनापति जी और कोर कमेटी एवं आज के प्रेजेंटर हमारे अमित वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग दी है। और इस मंच पे उपस्थित सभी सिस्टर ब्रदर्स प्राउड फाउंडर, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस मंच पर हमको सीखने का मौका देते हैं। हमारे सर ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम सबको बताया है कि सोशल मीडिया हमको कितना जरूरी है कि आने वाले भविष्य में जब ऑटोमेशन पे वर्क करेगा उस वक्त मुझे सोचना है कि हम कहाँ होंगे। इस समय मेरा बीटा टेस्टिंग चल रहा है, तो आप इस समय फीचर को अपने डिवाइस पर जाइए, प्रोडक्ट की हर फीचर को टच करिए, टीच करिए, टीचर बनिए और ट्रेनिंग देने के लिए भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार होइए। क्योंकि जिस समय ऑटोमेशन पर जाएगा उस वक्त हमको बड़ी सावधानी से कार्य करना है, क्योंकि एक क्लिक हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। एक क्लिक से हम कहाँ से कहाँ गिर सकते हैं, इस पर मुझे विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जब डोमेन वेबसाइट आएगी उसमें हमारी जितनी भी लिंक होंगी हम उनमें से चुनकर उसमें डाल करके और वेबसाइट पर डालेंगे। क्योंकि हमारे वाजपेयी जी ने बताया है कि सोशल मीडिया में सोशल मीडिया से जाते हैं उसे हमें अपनी प्रोडक्ट की से रिलेटेड यूजर्स कितने बढ़ाने हैं, उसके लिए हमें उस चीज़ की सुविधा प्रदान करनी है, क्वालिटी देनी है, सुरक्षा देनी है, संसाधन देने हैं, डिजाइन देनी है, उसके परिणाम को एड के रूप में निरंतर दर्शाना है। तो हम, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आप देखते हैं कि हम अनचाह करके भी हम उस एड को देखते हैं, AI उसको सर्च करती है, हमको बराबर प्रमोट करती है। तो हमको भी इसी तरह से करना है। ऑन पैसिव का स्वयं जो डोमेन नेम ले लिया है, आई के रजिस्टर्ड है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं तो हमको डोमेन नेम हमारी कंपनी देने वाली है। हमें केवल
हमारी कंपनी हमको दे रही है उस पर प्राउड होना चाहिए, जो कि हम लाखों रुपए में नहीं ले सकते हैं। कंपनी हमको बहुत सिंपल रेट में दे रही है और हमें इसको हर वक्त यूज करना है, मानवता पर कार्य करना है और सभी लोगों को वो कनेक्ट OES का न्यू वर्जन मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट में इस समय है बहुत सी कंपनियां इसकी नकल कर रही हैं, लेकिन हमारे सर ने बता दिया है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, जब तक हम छूने का प्रयास करेंगे तब तक हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग में आवश्यक है सोशल मीडिया। तो इसी के साथ में सभी से हमारी सिस्टर ने जो वृक्षारोपण के बताया है वो बहुत ही है कि एक बच्चे के बराबर एक पौधे की जीवन बचाने के लिए जरूरत होती है कि हमारा एक पौधा ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अगर पौधा लगाएंगे तो उसको हमें सहायता मिलेगी, हमारा जीवन के लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो हम जानते हैं कि उन पैसों को बेचा नहीं जा सकता है, बांटा जा सकता है, उन पैसों को किया नहीं जा सकता, दिया जा सकता है। उन पैसे भी पेशेंस की उन पैसे है और हम अगर किसी मानव को अपलिफ्ट करने के लिए, मानवता को अपलिफ्ट करने के लिए किसी को मन कर्म वचन से दूसरे मानव या जीव को सुरक्षा, सहायता, सहयोग प्रदान करते हैं, यही हमारा ओन कर्तव्य है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर सर मुझसे कहीं भूल हो तो उसे सुधार करें और मुझे क्षमा करें। थैंक यू सिस्टर राखी बराई। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने बहुत अच्छे से फीडबैक को रखा और साथ में आपने बहुत अच्छे से सजेशन भी दिया हम लोगों के समक्ष में कि हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं जो कि हम लोग इस कंपनी पे हैं। और हम लोगों को समक्ष में जो सर ने सोशल मीडिया के बारे में बताया, बहुत अच्छे से आपने भी उनको सुना, समझा और हम लोगों को बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया हम लोगों के लिए जरूरी है और किस तरह से सोशल मार्केटिंग हम लोगों का भविष्य को चेंज कर सकता है, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। और हम लोग अभी जो कॉन्वर्सेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं कनेक्ट को, तो हम लोगों का अभी बीटा टेस्टिंग के में है और आने वाला समय जो रहेगा वो कितना भविष्य हम लोग को उज्जवल रहेगा उसको आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप हमेशा ही हम लोग को कुछ न कुछ चीजों को गाइड करते हैं और समझाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। इसी के साथ में हमारे इस मंच पे आगे बढ़ते हुए हमारे मंच में दिख पा रहे हैं राजकुमार वर्मा सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए, आप भी 2 शब्द रखिए ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। राजकुमार वर्मा सर, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो थैंक यू राखी मैम, आपने जी आपने मुझे मंच पे बुलाया तो बहुत अच्छा सेशन रहा। अमित वाजपेयी जी आए थे, बहुत जबरदस्त उन्होंने समझाया। थोड़ी सी उनकी जो ब्रेक हो रहा था बीच बीच में, चलो फिर भी हम बहुत अच्छा हमें बता के गए हैं सोशल मीडिया पे कैसे हमने आगे क्या करना है। तो सैल्यूट करता हूँ उनको, बहुत बढ़िया था। तो मैम भी आई थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त शेयरिंग की। और जो आज सभी बता रहे हैं कि अपना एक पेड़ लगाएं, ये तो बहुत अच्छा मानवता का काम है। ये भी बहुत एक, क्योंकि जल की पानी की कमी हो रही है जगह जगह, मध्य प्रदेश में मैंने सुना है कि बहुत कम पानी रह गया। तो पेड़ जरूर लगाएं सभी, ये मानवता का काम है, बहुत अच्छा काम है, ये जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन पैसिव में भी हमें यही है, मानवता पे काम करना है। एशमोफारे का मिशन और विजन तो यही है, तो हमें भी वैसे ही चलना है, अच्छे काम करने हैं। क्योंकि अच्छे काम करोगे तो नतीजा जो हम करेंगे वो वैसा ही हमें मिलेगा। तो हमें अच्छा ही करना है, तो और पॉजिटिव रहना है और सीखना और सिखाना है। तो मैं अमरनाथ सेनापति के लिए भी दुआ करता हूँ, हमें सभी को दुआ करनी चाहिए वो जल्दी ठीक हो, तो अपना टेक्निकल का अपना मंच फिर वैसे ही चले जैसे पहले चल रहा था। तो ये सभी को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये सेनापति हैं, हम इनकी सेना है।
तो इनके लिए जरूर दुआएं करनी है क्योंकि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो बाकी सभी को मैं, जितने भी मंच पे आए हैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, वी आर सो यूनिट। थैंक यू राखी मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। आपने आपका प्रेजेंटेशन को अमित भाजपा सर का बातों को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से सुने और आपने फीडबैक को बहुत अच्छे से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने सही बोला कि हमारा जो काम है मानवता का काम है और पेड़ लगाना भी मानवता का ही है, तो आपने भी इसको सजेस्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत अच्छे से ऑन पैसे को भी समझा है और हमारे ये मन से सीखने सिखाने का है, तो हम लोग कुछ ना कुछ इसमें सीख के ही जाते हैं और हमें बहुत ही ऑन पैसे के प्रति अच्छे लगाव है और प्यार है। इस वजह से हम लोग इस मंच पे जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपना ज्ञान को भी यहाँ बांटते हैं और आपने भी अपना ज्ञान को यहाँ बांटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और साथ में अपने अमरनाथ सेनापति सर के लिए दुआ किए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इसी तरह से आते रहिए हमारे उपयोग फंड उड़ीसा के मंच पे और बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इसी के साथ में हमारे समक्ष में दिख पा रही अनीता देवी मैम, तो मोस्ट वेलकम है मैम, आपका आप आइए और आप भी 2 शब्द रखिए हमारे उपयोग फंड उड़ीसा के मंच पे। अनीता देवी मैम, अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे उपयोग फंड उड़ीसा के मंच पे। शायद मैम बिजी हैं, तो मैं हमारे समक्ष दिख पा सर, रहे संदीप कुमार यानी वीरेंद्र सर को मंच पे बुलाइए। ओके सर, तो हमारे समक्ष संदीप कुमार जो वीरेंद्र कुमार सर है, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए आप। मोस्ट वेलकम है सर आपका। हेलो, यस सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए, 2 शब्द रखिए। थैंक यू राखी सिस्टर, आपने मुझे मंच पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच क्रिएटर अमरनाथ सेनापति सर जी का, जिनके द्वारा निर्माण किया गया हमारा ये एक मंच कहें या ट्रेनिंग स्कूल कहें, इसमें सभी लोग जो है एकदम जो सीखने के लिए आते हैं और सभी लोग एक समान ऑन पैसिवियन स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट है यहाँ पर और सीखने के लिए बहुत बहुत चीजें जो यहाँ पर मिलती है हम लोगों को। जैसा कि आज जो है हमारे अमित वाजपेयी सर, वाह क्या प्रेजेंटेशन, सुपर प्रेजेंटेशन हमारे अमित वाजपेयी सर कर रहा है। बट थोड़ा बीच बीच में आवाज बेशक ब्रेक हुई, लेकिन उनकी नॉलेज एकदम जो है लाजवाब नॉलेज सर के पास है। और सर ने जो है सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन सब के बारे में बताया और उनसे क्या क्या हम लोगों को फायदे हो सकते हैं, उनका यूज हम किस किस तरीके से जो है कर सकते हैं, किन किन चीजों के लिए जो है हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ जाकर जो है किस चीज का जो हमें फायदा ज्यादा मिल सकता है। ये सब चीजें जो हमारे अमित वाजपेयी सर ने जो आज समझाई हमें, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मंच पे उपस्थित सभी जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को वीरेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश का सलोनी से बिलोंग करता हूं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो हम सबको सीखने के लिए जो मिल रहा है, सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने आईडी में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा व्यस्त रहने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि अब समय हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है। जैसा कि आप 360 में सुन ही चुके हैं हम लोगों को कि, और वहां पर जो है सर ने एकदम बता दिया कि हमारे जो सारे जितने भी हमारे पहलू थे वो सब जो है हमारे क्लियर हो चुके हैं और अब जो है हम यहाँ पर एकदम शिखर पे पहुंचने वाले हैं और हमें सारी वो चीजें जो है मिलने वाली है, क्योंकि अब हमारे पास कोई इनकम्प्लीट स्टेप नहीं बचा है। सिर्फ हमारा एक पेमेंट प्रोसेस में थोड़ा सा काम बाकी है, जिसकी वजह से सर ने उसको भी जो है रखा था और वो भी जो है जैसे ही क्लियर हो जाएगा
तुरंत जो है हमारा इन आउट जो है चालू हो जाएगा और हम सब एक जो बिग फैमिली है वो सारे सपने हम पूरे करेंगे जो सपने हम सब ने देखे। और मैं सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे आज परमिला मैम जो यहाँ पर आई उनका, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है सही बात बोली कि सभी लोगों को वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव ये तो हमें पता है कि जन्म जन्म तक रहने वाली है, क्योंकि हमारे एस सर ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। लेकिन उस जन्म जन्म तक ऑन पैसिव को हम यूज करने वाले हैं, उसके लिए जो है हमें यहाँ पर अपना स्वच्छ वातावरण भी बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और ये सब देखते हुए हमें आज पेड़ पौधे जो लगाने चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे जनसंख्या बढ़ रही है और हमारा जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पर्यावरण जो है असंतुलित होता जा रहा है। और जिसकी वजह से आप सभी लोग देख रहे होंगे धरती का जो पानी का लेवल है वो भी बहुत तेजी से घट रहा है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, ताकि वो वृक्ष हम उसको ज्यादा अगर यूज नहीं कर पाएंगे, मैं मानता हूं कि हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी हम उनको तो सिक्योर कर सकते हैं ना। उनको सिक्योर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। और थैंक यू करता हूं मैं अपने राखी सिस्टर का, जो बहुत प्यारी बहुत जबरदस्त होस्टिंग करती हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं ओपी फाउंडर ओडिशा मंच का, जो एक इतना प्यारा मंच है जहां पर सभी लोगों को मान सम्मान और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच सभी का। थैंक यू। ओवर टू राकेश सिस्टर। थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किए मुझे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप आते हैं, बहुत ही नॉलेज है आपको और अपना नॉलेज भी इसमें बांटते हैं और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहता है, आपका भी होस्टिंग बहुत ही अच्छा रहता है। और आज आपने बहुत अच्छे से हमारे सर का जो प्रेजेंटेशन था उसको आपने बहुत अच्छे से सुना और उसके बारे में आपने फीडबैक को रखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से आपने समझाया और बहुत अच्छे से आपने बताया कि कल का जो करंट सिनेरियो था उसके बारे में भी कुछ अपडेट दिए आप, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सही बोला कि हम लोग का बहुत जल्द पेमेंट जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएं कि और किस तरह से हम लोग का आने वाला समय जो रहेगा बिग फैमिली का, उनका सभी सपने पूरे होने वाले हैं, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने परमिला ठाकरे के जो सपोर्ट करते हुए जो बोले कि अभी रोड जो बन रहा है उसके वजह से बहुत सारे पेड़ कटे जा रहे हैं और हमें गर्मी का एहसास अभी बहुत ही ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा हम लोग का जो वातावरण है अनियंत्रित हो रही है। तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए अपने घरों में चाहे गमलों में, तो उससे हम लोग अपना वातावरण को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो भी हम लोग का चेंज हो रहा है उसको, और पानी का जो समस्या है उसको भी रोक सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए और बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड किए और बहुत अच्छे से सजेशन को भी रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी के साथ में हमारे इस मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने दिख पा रहे हैं अजीत सिंह, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और आप दो शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। थैंक यू सो मच राखी सिस्टर, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। तो फर्स्ट इस मंच के क्रिएटर अमरनाथ सेनापति सर को वंदन अभिनंदन नमस्कार करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा मंच हम सभी को तैयार करके दिए, जहां इस मंच पर हम सभी फैमिली ने एक दूसरे के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कंपनी के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। तो इसी के साथ साथ ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच पर उपस्थित विराजमान सभी होस्ट को होस्ट एंड पार्टिसिपेंट को दिल से दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन नमस्कार। मैं अजीत सिंह बिहार भोजपुर से। तो आज के प्रेजेंटर हमारे अमित वाजपेयी सर ने सोशल मीडिया के मार्केटिंग कैसे करना है वो बहुत अच्छी तरह से बताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम सभी को सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करना है ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला दौर में हमें कंपनी तो ट्रैफिक देगी, इसके साथ साथ हम सभी को भी अपना एक्टिविटी सोशल मीडिया पर दिखाना है।
तो जरूर जानकारी करना है। इसी के साथ साथ इस मंच के माध्यम से इस गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी परिवार और दोस्तों को अधिक समय देते हैं और आराम से ऑन पैसिव के बारे में सोच सकते हैं कि कंपनी और सभी सहयोगियों के लाभ के लिए कौन से बड़े काम किए जा रहे हैं। हम केवल समय समय पर वेबिनार वीडियो देखकर सोचते हैं और अनुमान लगाते हैं कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। साथ ही हमें गठजोड़ और साझेदारी के बारे में बेहतरीन अपडेट मिल रहे हैं। यह सभी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हम केवल दर्शक हैं, असली नायक पर्दे के पीछे 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन मोड को बहुत अच्छे से चलाएगा और इसमें ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि मशीनों को केवल कुछ गतिविधियों को करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मूल रूप से एक बार जब हमारा सिस्टम तैयार हो जाता है तो हमारा ओएस हमारे सहयोगी लिंक के साथ ऑटोमेशन मोड पर आएगा या आत्मसात हो जाएगा या लिंक हो जाएगा। फिर जीवन में हमारा मुख्य आनंद शुरू हो जाएगा। हमारे सीईओ के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्य बहुत अथक रूप से किया जा रहा है। हमारी अवधारणा यह है कि जो भी ग्राहक आएंगे वे हमारे लिंक के माध्यम से आएंगे और यह हमारे लिए 24/7 काम करेगा। और जब सो रहे होंगे तब भी मशीन हमारे लिए काम करेगी। हमारा काम वेबिनार अपडेट के माध्यम से कंपनी के साथ जुड़ना है और समय समय पर सभी को जानकारी दी जाती है और निर्देशों का पालन करना है। कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना है। यह सभी के लिए अलग अलग गतिविधियां होंगी और इस प्रकार की कंपनी किसी ने नहीं देखी होगी और भविष्य में भी कोई नहीं देख पाएगा। जीवन एक अलग पैदान पर होने जा रहा है, कोई बैक फुट नहीं है और यह सभी ऑन पेशियन के लिए फ्रंट फुट पर होगा। बहुतों को अचानक बड़ा आश्चर्य होगा कि यह क्या हो गया। इस तरह का आश्चर्य होगा। कुछ और समय के लिए अपनी सांसें और धैर्य बनाए रखें और कंपनी को सबके सामने घोषणा करने दे जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले और चीजों को व्यवस्थित करने दे। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू राकी सिस्टर मैम। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने बहुत अच्छे से आज का फीडबैक को रखा और साथ में आपने बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जन हम लोगों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सही बताया कि हमारे कंपनी एक ऑटोमेशन कंपनी है जो आने वाला जिस टाइम रहेगा जब हम लोग सोते रहेंगे तो भी ऑटोमेशन के जरिए हम लोगों का काम 24/7 वो काम करेगा। और बहुत अच्छे से आपने कंपनी का जो सिस्टम है उसको समझाएं, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आप इसी तरह से आते रहिए और हमें कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर है आपका, आप आए और आपका फीडबैक भी काफी अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ में हमारे सामने दिख पा रहे हैं रविंद्र शंकर NR सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हेलो राखी सिस्टर। जी सर। थोड़ा सा अमरनाथ सर से मैं 2 शब्द बात करना चाहता था, अगर सर कंफर्टेबल हो तो सर। ओके सर। हेलो अमरनाथ सर। बोलिए सर। हाँ सर, 2 शब्द रख पाएंगे आप सर की कैंसिल कर दें? आइएगा। नहीं मैं आऊंगा सर। अच्छा सर, थैंक यू सर। राखी सिस्टर को मैं धन्यवाद बोलता हूँ, मैं मंच में बुलाने के लिए। और वो फाउंडर बाद में फिर एक सामान लेवे लोग वो पैसा नहीं देंगे। 800 बाकी बा। सुनील सर, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर। सुनील सर, सुनील सर, सुनील कुमार सर, अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सर। जी,
मोस्ट वेलकम है कंटिन्यू सर, करिए, आप मैं बंद बोलिए कर दिया। कंटिन्यू। सर कंटिन्यू करिए, मैं माइक उनका बंद कर। सर वो सर दिख नहीं पा रहे हैं, शायद निकल गए क्या? तो नेक्स्ट में हमारे सामने दिख पा रहे हैं दौलत राम सर, और मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। दौलत राम सर, अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। हार्दिक अभिनंदन है सर, सुस्वागत है। दौलत राम सर, ओके सर। सभी पिनअप जो किया हुआ था उसको तो हम बुला लिए, तो अब किसी को बुलाना है क्या? देख रहा हूँ, सभी को बुला लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सभी को, कानू सर को बुला लीजिए, और वो उन्होंने लिंक क्रिएटर है, शेयरिंग रखेंगे, उसके बाद अरूप सर वाइंड अप पे मैसेज देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आगे बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के जो लिंक क्रिएटर हैं हमारे कान्हू सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे 2 शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका। कान्हू सर, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर। मैडम हेलो। जी जी सर, मोस्ट वेलकम है सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, ओपीओ फाउंडर ओडिशा मंच सभी को नमस्कार। और मेरा नाम कान्हू चरण दलाई, मेरा ओडिशा डिस्ट्रिक्ट खोर्धा, मेरा बेजर है सुभाष चंद्र भाग सिंह। मैं और पार्टी में जोड़ा हुआ हूँ 2023 और अप्रैल महीना में। और उसके बारे में तो रजिस्ट्रेशन तो अच्छा था, मीटिंग सोशल मीडिया के बारे में तो बता रहा सर, अच्छा था। और राखी मैम आपका वॉइस बहुत अच्छा है, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा। और सर मैडम ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर, आप आए और ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे 2 शब्द को रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपने ज्वाइनिंग कब की है उसके बारे में बताएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में मुझे राखी अप्रिशिएट सिस्टर, किया उसके लिए। राखी यस सर, सिस्टर, यस सर। यहाँ पर मैं 2 शब्द और जोड़ना चाहता हूँ। ओके सर, हमारे कानू चरण दलाई सर यूजर के रूप से हमारे मंच की ओर से जुड़े हैं, जी सर। और हमारे अरूप सर यूजर के रूप से आज भी मंच पे जुड़े हैं। जी और सर। आज लिंक क्रिएटर किए हैं कानू चरण दलाई सर, और वाइंड अप करेंगे अरूप विश्वास सर। एक ओके ग्रेट सर। वो कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अभी याद आ गया। मैं सोचा कि नहीं, इसको जरूर रखना चाहिए मंच पे। जी देखिए सर। दोस्तों, आप सारे अनपेशी बयान हैं, हम सभी को सम्मान देना चाहते हैं, सभी को सम्मान करते हैं, और आप लोग सम्मान पाने के हकदार हैं। आप ऐसे नहीं कि खाली आएंगे मंच पे बैठेंगे, आप कुछ ना कुछ बोलना सीखिए, और आप बोलिए। जब आप सोचिए कि आपको कोई मंच पे नहीं बोला जा रहा, आप बोलना जानते हो, तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि हमने तो कभी आपको सुने नहीं, इसीलिए हम आपको बुला नहीं पा रहे। अगर आप एक बार हैंड रेज कर लेते हैं और बोलते हैं, तो हम लोग समझ जाए कि हाँ, आप कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। हम इस मंच जो है ना, एक प्रयोगशाला है आपको तैयार करने के लिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए। बस यही मंच के एक ही उम्मीद है और कुछ नहीं। तो थैंक यू सिस्टर, आप अरूप सर को बुलाइए और वाइंड अप की मैसेज।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से हम सभी को बताया कि कानू सर और हमारे अरुण विश्वास सर दोनों यूजर हैं और वो लोग दोनों यहाँ इस मंच पे आके बहुत ही खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं क्योंकि वो एक यूजर के में आए हुए हैं और बहुत ही एक्टिव पर्सन है दोनों के दोनों, तो दोनों का हमेशा वेलकम रहेगा हमारा ओपीओ फाउंडर उड़ीसा के मंच पे और साथ में कोर टीम के मेंबर भी हैं, तो इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसी के साथ हम लोग का टाइम भी काफी हो चुका है, तो वाइंड अप का जो टाइम भी होने वाला है, तो मोस्ट वेलकम है अरुण विश्वास सर, आप आइए, आप भी 2 शब्द रखिए और साथ में आप वाइंड अप का मैसेज भी दीजिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका, अरुण विश्वास सर। थैंक यू राखी बराइक मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है आपकी कोच टीम को, सैल्यूट। और इस पैनल पे जितने भी होस्ट को होस्ट और पार्टिसिपेंट सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग। मेरा नाम अरूप विश्वास, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और रहता हूँ बरेली में। और ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच क्रिएटर अमरनाथ सेनापति सर को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद कि सर इस मंच को तैयार करा और सर ने ही हमें इस प्लेटफॉर्म में लेके आया और उनको एक धन्यवाद उसीलिए और है क्योंकि हमें इस ऑन पैसिव को उन्हीं की द्वारा प्राप्त हुआ, जैसे भी हुआ। और किसी भी तरीके से हम इस ऑन पैसिव में आए और सर को इसी लिए सैल्यूट है क्योंकि सर मेरे को इसके अंदर इस ऑन पैसिव महान कंपनी के अंदर मेरे को शामिल करा, इसीलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैच पे जितनी भी होस्ट को होस्ट सब पार्टिसिपेंट सबको मेरा नमस्कार। ये हमारा ऑन पैसिव एक विशालकाय प्लेटफॉर्म है, इसीलिए आप लोग सब बने रहिए और सीखिए और सबको सिखाते रहिए क्योंकि इसमें सीखने के लिए समुद्र की तरह है और हम जब तक इसके अंदर रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे, तब भी हम इसको सीख नहीं पाएंगे क्योंकि इतना कुछ है। और आज हमारी अमित वाजपेयी सर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को इसकी किस तरीके से हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको आगे बढ़ाना है, वो उन्होंने बाकायदा खूबी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हम लोगों को बीच आके उन्होंने समझाया। और हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हमारी ऑन पैसिव जो है ये बहते हुए पेड़ की तरह है, जैसे कि हमारा कुछ सब्जी का पेड़ होते हैं, जैसे कि लौकी है, गंगा फल है और करेला की पेड़ है, तुरई की पेड़ है, ये बहते हैं, दूसरे पेड़ की सहारा में ये ऊपर चढ़ते हैं और अपनी कामयाबी को हासिल करते हैं। तो हमारी ऑन पैसिव भी ऐसे ही है, दूसरों सोशल मीडिया को पकड़ के ये ऊपर चढ़ेंगे और अपनी कामयाब को जरूर सबसे आगे लेके जाएंगे। इसी तरीके से जैसे ये पेड़ बह के ऊपर चढ़ जाता है, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर जाके अपनी फल देते हैं, तो हमारी ऑन पैसिव भी ऐसे ही दूसरों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे उसको पकड़ के हमारी ऊपर चढ़ेंगे और हमारी कामयाब को आगे लेके आएंगे। तो मैम राखी बराइक मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और इस पैनल पे जितना भी पार्टिसिपेंट और होस्ट कोहोट है सबको मेरा प्रणाम जना के मेरा वाणी को यहीं पे मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ और सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी माइक को सब ओपन कर लीजिए और हमारी जो कंपनी का जो स्लोगन है उस स्लोगन के साथ हम आज हमारी ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच को हम वाइंड अप करेंगे। और सबको थैंक धन्यवाद, कल इसी टाइम फिर से मिलेंगे, आप सब फिर से उपस्थित होइएगा और थैंक यू धन्यवाद करते हुए we are so in it to win it. We are so in it to win it. हम घर से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। नमस्कार दीजिए कानू सर।
रिया कान्हा तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।